प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया। मार्लिना ने बाप बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या बीजेपी के नेता अब महिलाओं पर ओछी टिप्पणी करके चुनाव जीतना चाहते हैं? क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान जो प्रचार हो रहा है और उसमें जिस तरह से बीजेपी नेता रमेश भिधोड़ी का वीडियो वायरल हो रहा है, एक वीडियो नहीं 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक वीडियो में वो प्रियंका गांधी पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरे वीडियो में वो आतिशी मारलेना जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उन पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। और टिप्पणी ऐसी कर रहे हैं जो शायद महिलाओं का अपमान माना जाएगा, क्योंकि प्रियंका गांधी लोकसभा की सांसद हैं, प्रतिष्ठित पद पर हैं। आतिशी मारलेना दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और दोनों ही महिलाएं राजनीतिक रूप से बेहद सशक्त हैं। उन पर रमेश भिधोड़ी की टिप्पणी अब राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे रही है। दरअसल रमेश भिधोड़ी का विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है। संसद में भी, जब संसद में उस समय के सांसद बीएसपी सांसद मौजूद थे दानिश, तो उन पर भी रमेश भिधोड़ी ने ऐसी टिप्पणी की थी जो पूरी तरह से अमर्यादित थी, असंसदीय थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव में रमेश भिधोड़ी को टिकट नहीं मिला बीजेपी से, लेकिन अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हैं तो बीजेपी ने फिर से कालकाजी सीट से रमेश भिधोड़ी को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन रमेश भिधोड़ी लगातार फिर से ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके बाद वो चर्चा में हैं और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या रमेश भिधोड़ी इस तरह के बयान देकर, विवादित बयान देकर, अभद्र बयान देकर, अभद्र टिप्पणियां करके और कथित तौर पर महिला नेताओं का अपमान करके चुनाव जीतना चाहते हैं? क्योंकि रमेश भिधोड़ी ने एक बयान दिया प्रियंका गांधी पर। वो बयान था जिसमें रमेश भिधोड़ी कहते नजर आ रहे हैं कि मैं कालकाजी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों की तरह बना दूंगा। यानी कि चुनाव जीतने के लिए और चुनाव के बाद अगर जीत जाते हैं तो उसके बाद जो विकास होता है, तो क्या अपने विकास कार्यों को बताने के लिए किसी महिला नेता को शामिल करना, उस पर टिप्पणी करना, यह सही है? वहीं दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रमेश भिधोड़ी आतिशी मारलेना पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आतिशी पहले मारलेना थी, बाद में सिंह हो गई, उन्होंने अपना बाप ही बदल दिया। इस तरह का बयान देकर रमेश भिधोड़ी चुनाव जीतना चाहते हैं, इस तरह का बयान देकर लाइमलाइट में आना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले जब रमेश भिधोड़ी ने भरी संसद में तत्कालीन बीएसपी सांसद दानिश पर एक बयान दिया था, वो बयान भी कहीं से ठीक नहीं था और उसमें वो धार्मिक रूप से टिप्पणी करते हुए तत्कालीन बीएसपी सांसद पर नजर आए थे। इसके बाद रमेश भिधोड़ी के जो 2 बयान और वायरल हो रहे हैं, उसके बाद अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी निशाना साधा है बीजेपी और रमेश भिधोड़ी पे। सुप्रिया श्रीनेत हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो लिखती हैं बीजेपी घोर महिला विरोधी है। रमेश भिधोड़ी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया बयान शर्मनाक ही नहीं, उनकी औरतों के बारे में कुत्सित मानसिकता दिखाता है। लेकिन जिस आदमी ने सदन में अपने साथी सांसद को गंदी गालियां दी हो और कोई सजा ना मिली हो, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? यही बीजेपी का असली चेहरा है। क्या इस घटिया भाषा और सोच पर बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला विकास मंत्री नड्डा जी या खुद प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे? असल में ये महिला विरोधी घटिया भाषा और सोच के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं, जो मंगलसूत्र और मुजरा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके लोग और क्या ही बोलेंगे। इस घटिया सोच के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं कन्हैया कुमार हैं, कांग्रेस नेता है, उन्होंने भी ट्वीट किया और लिखा रमेश भिधोड़ी वही बोलता है जो उसने संघ की शाखा में सीखा है। कहीं भी बोले, चाहे सड़क हो या संसद, बोलेगा वही जो शाखा का संस्कार और विचार है। इनके जैसों की मानसिकता महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और गरीब विरोधी है, जो अक्सर जुबान पर आ जाती है। इनके सद्बुद्धि की कामना करता हूं। सुकेश रंजन नाम के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी लिखते हैं रमेश भिधोड़ी को सुनिए, ये कालकाजी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, कह रहे हैं वहां की सड़कों को प्रियंका गांधी के गाल की तरह बना देंगे। बहुत हैरत नहीं हुई इनसे सुनकर। संसद में जो दानिश अली को कहा था, इसके बाद इनकी क्षमता से सब अवगत हैं। अब जब रमेश भिधोड़ी ने बयान दिया
आतिशी मारलेना पर। उस बयान के बाद फिर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। क्या लिखा आम आदमी पार्टी ने? लिखा, बीजेपी वाले महिलाओं और महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ मानजनक बयान देते हैं। रमेश बिधूड़ी ने अपने वरिष्ठ नेताओं से सलाह किए बिना ऐसा घटिया बयान नहीं दिया होगा। ये सार्वजनिक रूप से महिलाओं का मजाक उड़ाते हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस मंच से उनकी सरकार बनवाने की अपील की थी, उसी मंच से रमेश बिधूड़ी ने महिलाओं का अपमान किया है। दरअसल ये जो दो बयान है हाल के ही रमेश बिधूड़ी के, एक प्रियंका गांधी पर दिया गया, दूसरा आतिशी मारलेना पर दिया गया। अब इस बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि बयान कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है। इस बयान को लेकर रमेश बिधूड़ी के साथ बीजेपी भी घिरती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि रमेश बिधूड़ी ने अपनी महिला विरोधी सोच को उजागर किया है। और यह महिला विरोधी सोच सिर्फ रमेश बिधूड़ी की नहीं बल्कि बीजेपी की भी है। दरअसल जब चुनाव होते हैं तो महिला वोटर्स का रोल बड़ा अहम होता है, यानी कि देश की आबादी महिलाओं की है और महिलाओं की आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए ही महिला नेताओं का आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। और जब देश के दो प्रतिष्ठित पदों पर, यानी कि एक लोकसभा की सांसद और दूसरी महिला किसी राज्य की मुख्यमंत्री, उन दो महिलाओं पर अगर इस तरह की टिप्पणी की जाती है जो कहीं से कहीं तक स्वीकार नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये बयान अब बीजेपी के लिए दिल्ली चुनाव में गले की फांस बनने वाले हैं। क्योंकि रमेश बिधूड़ी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, चाहे वो संसद के अंदर उनका दिया गया बयान तत्कालीन बीएसपी सांसद दानिश पर हो, चाहे उसके बाद अब उन्होंने जो कालकाजी सीट से चुनाव लड़ने के दौरान प्रचार किया, उस प्रचार के दौरान जो उन्होंने प्रियंका गांधी और आतिशी मारलेना बयान दिया, ये दोनों ही बयान, यानी कि संसद में दिया गया बयान और चुनाव प्रचार के दौरान दिया गया बयान, ये दोनों ही बयान ये दिखाते हैं कि रमेश बिधूड़ी को बयानों के जरिए चर्चा में रहना बेहद पसंद है। लेकिन रमेश बिधूड़ी का यही बयान अब बीजेपी के लिए कथित तौर पर गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस और आप ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि बीजेपी की सोच महिला विरोधी है और बीजेपी की सोच के हिसाब से ही रमेश बिधूड़ी अपने बयान देते हैं, वो बयान जिसमें महिलाओं का सीधे तौर पर अपमान होता है। अब इसको लेकर रमेश बिधूड़ी का भी ट्वीट आया है, उनका भी बयान सामने आया जो बताना बेहद जरूरी है। रमेश बिधूड़ी लिखते हैं, किसी संदर्भ में मेरे द्वारा दिए गए बयान पर कुछ लोग गलत धारणा से राजनीतिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। मेरा आशय किसी को अपमानित करने का नहीं था, परंतु फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। यानी कि इन्होंने खेद प्रकट किया, माफी मांगी जो इन्होंने बयान दिया था, और इन्होंने कहा कि इनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। न्यूज़ 24 का एक ट्वीट है जिसमें इनके बयान को कोट किया गया रमेश बिधूड़ी को। इन्होंने कहा, पहले मारलेना थी, अब सिंह हो गई, आतिशी ने बाप बदल लिया। जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया का जमाना है, आप जो बोलते हैं वो सबके मोबाइल तक पहुंच जाता है, सबके पास पहुंच जाता है, और आपके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना ये तब संभव नहीं है जब आपका बयान आपके मुंह से निकला है और वो तेजी से वायरल हो रहा है। यानी आप कहते हैं कि सड़कें बनाएंगे प्रियंका गांधी के गाल की तरह, आप कहते हैं कि आतिशी मारलेना ने अपना बाप बदल लिया, तो जाहिर सी बात है इस तरह दिए गए बयान वायरल होंगे और फिर लोग सवाल खड़े ही करेंगे। बहरहाल कालका जो सीट है वो दिल्ली की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना उस सीट से चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस की अलका लांबा चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी से रमेश बिधूड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। बेहद मजबूत कैंडिडेट तीनों ही राजनीतिक दलों ने इस सीट पर उतारे हैं और इस सीट पर जो चुनाव है वो अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है और ज्यादा अब चर्चा होने लगी है रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद। लेकिन ये बयान बीजेपी के लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।